हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति का फूडी पॉइंट। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल एक यूनिक रेसिपी। जब भी कुछ हटके खाने का मन करे तो इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं। उनको हमने पानी में ही डायरेक्ट कद्दूकस कर लिया है। हमने मोटे वाले ग्रेटर से किया है। मोटे वाले ग्रेटर से अच्छे से आलू कद्दूकस हो जाता है इस तरह से। और इनका पानी निकाल देंगे। इनके जो भी आलू में स्टार्च होता है उसको 1 से 2 बार धुलने के बाद स्टार्च को निकाल देंगे। तो एक बार धुल लिया, एक बार और हम धुलेंगे। अभी 2 बार धुल लिया है हमने आलू को अच्छे से। इस तरह से हमने एक झारा ले लिया था, उसमें ही इसको पानी निचोड़ दिया है, फिर हाथ से उसको कर दिया। आप चाहें तो कपड़े से भी पानी को निकाल सकते हैं। हमने एक गाजर ली है, बिल्कुल हेल्दी बनाएंगे। तो एक गाजर लिए, उसको भी हमने मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो लंबा लंबा चाकू से भी काट सकते हैं इन सारी सब्जियों को, जो भी हम इसमें डाल रहे हैं। आप चाहें तो कोई अपने मनपसंद सब्जियां भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक शिमला मिर्च लिए, उसका हमने आगे पीछे का पार्ट हटा दिया है और लंबे लंबे उसको भी हम काटेंगे। जो भी बेकार पार्ट है उसको हटा देंगे। तो इस तरह से लंबा लंबा काट कर तैयार कर लेंगे। सारी सब्जियों को हमने लंबा ही लंबा काटा है। आप अपने अनुसार काट सकते हैं। लंबा लंबा काटने से एकदम क्रंची बनी रहती है सब्जी। जो भी हम डालते हैं उसका क्रंचीनेस खत्म नहीं होता, तो खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और प्याज को भी हमने एक प्याज लिया, उसको भी इस तरह स्लाइस में काट लिया है। एक प्याज को हम काट लेंगे स्लाइस में। काटने के बाद में इसको हम खोल लेंगे। प्याज को जो स्लाइस हमने काटे हैं उनको एक एक अलग कर लेंगे, यानी कि खोल लेंगे सारे प्याज को। तो इसी तरह से हमने प्याज को काट कर तैयार कर लिया। सारी वेजिटेबल हमने काट ली, जो भी सब्जियां हमने ली उनको काट लिया है। इधर हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हमने 1 कटोरी दूध डाला है। दूध डालने के बाद में सबसे पहले हमने उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है, यानी कि कुटी हुई मिर्च डाली है। आधी चम्मच हमने डाली है काली मिर्च का पाउडर। उसको दरदरा पीस लिया था, उसको भी डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक यहाँ पे हम नहीं डालेंगे क्योंकि दूध है, दूध में डायरेक्ट नमक नहीं डालते हैं, इसलिए बाद में डालेंगे। फिर हमने लिया है मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा मैदा। तो इस तरह से इसमें लम्स ना बने, गांठ ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। अगर आपको ज्यादा थिक लगे तो इसमें पानी ऐड करेंगे। अब दूध नहीं डालेंगे। 1 कटोरी हमने दूध डाला है। 1 कटोरी के लगभग मैदा लिए, 1 कटोरी ही दूध लिया था। तो अभी थिक है थोड़ा सा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि हमारा इसमें एक भी लम्स ना बने। इस तरह से, और इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब थोड़ा थिक लगे तो थोड़ा पानी डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी का यूज करेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे एकदम, क्योंकि जो हम इसमें अभी अपनी सब्जियां हमने जो काट के रखी थी उनको भी डालेंगे, तो सब्जियों से भी पानी निकलता है। और ये जो बैटर बना कर तैयार करेंगे, इसको हमें ज्यादा देर के लिए रखना नहीं है कि हाँ बना के 1 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर ये सब्जियां सारा पानी छोड़ देंगी। तो फिर अच्छे से बैटर रखा रहेगा तो अच्छे से जो भी हम बनाना चाहेंगे वो नाश्ता बनकर तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए, हमने सबसे पहले आलू को हमने जो ग्रेट करके रखा था उसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे, इससे तो मिक्स नहीं होगा, तो चम्मच से हम आलू को मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ प्याज काट के रखी थी, प्याज को भी हमने, एक प्याज है, प्याज को भी हमने काट लिया। आप अपने अनुसार कम ज्यादा सब्जियां कर सकते हैं। एक गाजर, उसको भी हमने जो ग्रेटर से ग्रेट किया था उसको भी इस तरह से डाल लिया है, और शिमला मिर्च को भी डाल लिया। सारी सब्जियों को हमने डाल लिया है। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। जब सब्जियां डालनी उसके बाद हम नमक डालेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे। हमने 1 चम्मच और थोड़ा सा और नमक डाला है, तो अपने अनुसार डाल सकते हैं इसमें नमक। और एक हरी मिर्च काट ली थी, उसको भी हमने डाल दिया छोटा छोटा। इस तरह से और मिक्स करेंगे। हाथ से नहीं मिक्स करेंगे, चम्मच से ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर आपको ज्यादा ठीक लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाएंगे।
ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। अगर लगता है कि ठीक है तो थोड़ा पानी डालेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी पड़ जाएगा इसमें। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कितनी आप मैदा लेंगे और कितना सब्जियां लेंगे, तो उस हिसाब से पानी को डालेंगे। कम से कम हमने आधी कटोरी पानी लिया था, 3 से 4 चम्मच उसमें पानी बच गया है और पानी यूज हो गया है। 2 से 2.5 चम्मच हमने पानी डाल लिया है। इधर हमने एक पैन ले लिया है, तवा यानी कि तवा वाला पैन है, तवा ले लिया है, उसको हमने ग्रीस कर लिया है। घी बटर किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और जो बैटर है उसको हम इस पे फैला देंगे, अच्छे से फैलाएंगे। तो हमारा जो भी बैटर था वो सारा हमने एक बार में ही यूज किया, बिल्कुल थोड़ा सा बच गया था तो एक ही बार में हमने बना लिया इसको। 1 चम्मच और एक्स्ट्रा बच गया था तो फिर हमने ज्यादा नहीं डाला, मतलब पूरे 2 नहीं बन पाई ये। तो इस तरह से एक ही बार में हमने इसको बना लिया है। इस तरह से फैला लेंगे, आप अपने अनुसार देख सकते हैं मोटा पतला। तो अभी हमने इसको गैस पे नहीं रखा है, अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद में अब इसको हम रखेंगे गैस पर। गैस हमने जला दी है, गैस को मीडियम कर दिया है। और मीडियम करने के बाद में अब इसके ऊपर हम लगाएंगे प्याज। पहले हम डालेंगे इसके ऊपर हर्ब्स डाल देंगे, जो पिज्जा में डालते हैं वही हर्ब्स हैं ये। तो हमने वो डाल दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे गोल गोल प्याज को काट दिया था। आप चाहें तो अपने अनुसार कुछ भी यहाँ पे सब्जी लगा सकते हैं। तो प्याज को हमने सबसे पहले लगा दिया है, फिर बीच में हमने टमाटर लगा दिए हैं। टमाटर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो रेड रेड टमाटर अच्छे लग रहे थे। इस तरह से पूरे में ही इसी तरह से हमने सारी सब्जियों को लगा दिया है। साइड से भी हमने छोटे छोटे पीस करके टमाटर के लगा दिए हैं। लगाने के बाद में हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च, यहाँ पे आधी शिमला मिर्च थी, उसको ही हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया था, उसको भी इस तरह से लगा दिया था। ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और इसमें सारी सब्जियां हैं। बच्चे जब भी पिज्जा खाने की डिमांड करें तो इस तरह से बनाकर उनको दे सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हेल्दी है ये। तो इस तरह से हमने इसको ढक दिया है। 15 से 16 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। बस बीच में आप देखते रहें, ये नीचे से मीडियम गैस रहे, फिर आप चाहें तो थोड़ी लो भी कर सकते हैं। धीमे धीमे पकेगा तो अच्छे से पक जाएगा। इधर से उधर घुमाते रहें जिससे कि गैस की लो सारे तरफ लगे तवा में। अब हमने यहाँ पे चीज डाला है, हमने यहाँ पे स्लाइस वाली चीज डाली है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज यहाँ पे डालें, उससे और ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। हमने यहाँ पे स्लाइस वाली चीज डाली है, थोड़ी थोड़ी तोड़ कर डाली है। 2 स्लाइस हमने यहाँ पे डाल दी है चीज की। तो इसी तरह से चीज डालने के बाद में हम दोबारा से इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। देखिए चीज हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसको हम साइड से पहले हल्का हल्का निकाल के देखते हैं। जब ये पक जाएगा तो अच्छे से निकलने लगेगा। तो इस तरह से देखिए हम इसको प्लेट में निकाल लिया है, हमने प्लेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद में अब इसको हम काटेंगे चाकू से। तो इस देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से ये पक चुका है नीचे से भी। और पकने के बाद में अब हम इसके पीस कर लेंगे, जैसे हम पिज्जा के पीस करते हैं उसी तरह से इसके पीस कर लेंगे। यहाँ पे आप पिज्जा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये अच्छे से कट कर तैयार हो जाता है। हमारे पास पिज्जा कटर नहीं था तो हमने चाकू से ही इसको काट दिया है। ये साइड से थोड़ा सा लगा रह गया एकदम। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गया अच्छे से। यहाँ पर हमने सॉस लिया है, इसके साथ आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं। हमने आपको एक स्लाइस अलग से रख के दिखाई है कि कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और अच्छे से टूट गया ये। तो इस तरह से सॉस के साथ एंजॉय करें। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें।